हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इजी है ये भी। इसमें आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनानी है और देन इक्वेशन को सोल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि जी पार्ट है यहाँ पे, ए से लेकर जी पार्ट तक। अब आपको ये बताना है कि ये जैसे ए पार्ट दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। अब ध्यान से देखना, आपको क्या किया यहाँ पे, 8 टाइम्स अ नंबर, और उस 8 टाइम्स नंबर के साथ क्या किया है, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। उसके बाद क्या है, यू गेट 60। तो यहां से आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, तो यहां कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the equation is 8 times a number, 8 times, या फिर पहले आप करो लेट कर लो, let the given number is equal to x. So 8 times of the number, 8 times of the number is equal to 8x. अब हमें क्या करना है, add 4 to 8 times of a number। उस नंबर के 8 टाइम्स में 4 को ऐड कर दो। So this implies 8x plus 4 and you get is equal to 60। मुझे नहीं लगता कि जिन बच्चों ने 4.1 से लेकर 4.3 तक बहुत अच्छे से अगर ये चैप्टर किया है तो इसके बाद उन्हें बताने की जरूरत है कि क्या करना है। लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है अभी भी डाउट हो, तो उनके लिए इसे सोल्व कर देते हैं। ओके, तो यहां पर आपके पास 4 है, इसे ट्रांसपोज कर दो। यहां पे लिखेंगे ट्रांसपोज +4 टू द राइट हैंड साइड। जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो कुछ ऐसा होगा, 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4, बिकॉज यहां पर +4 था, जब आपने इसको ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, -4 हो गया। तो 8x इज इक्वल टू 56। नाउ अब हमें 8 को सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, वेरी गुड, हम करेंगे 8 से डिवाइड ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड, वी गेट। तो थोड़ा यहां पे कर लेते हैं इसको साइड में। ओके, सो 8x इज इक्वल टू 56 को आपने डिवाइड किया 8 से, 8x डिवाइडेड बाय 8, 56 डिवाइडेड बाय 8 से 8 कैंसल, और यहां पर बचा 56 डिवाइडेड बाय 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। सो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 and this is your आंसर। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। बहुत इजी था, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। देखो 4.1 प्लस 4.2 दो एक्सरसाइज ऐड की और आपको आंसर निकालने के लिए कहा। ये जो आपको ए पार्ट दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, 4.1 का, जिसमें आपने एक्सरसाइज 4.1 में क्या किया था, स्टेटमेंट से क्या बनाई थी, आपने बनाई थी इक्वेशन। और ये पार्ट किसका बन गया, एक्सरसाइज 4.2 का कह सकते हो या फिर 4.3 का कह सकते हो, है ना। उसमें आपने क्या किया था, इस तरीके की इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ बेसिक स्टेप होते हैं जो आगे चलकर कंबाइन हो जाते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। तो यही तो हुआ। ये छोटा स्टेप कहां था, ये 4 लाइनें 4.1 में फिनिश हो रही थी। उसके बाद वाला काम कहां था, 4.2 या 3 में फिनिश हो रहा था। अब 4.4 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी कि वो पहली वाली एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज के लिए क्या बन गई, बेस बन गई, जिसमें से आपने
आपके स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख लिया और इक्वेशन को सोल्व करना सीख लिया। क्लियर है? चलो अब कोई एक और पार्ट कर लेते हैं, इसका पार्ट नंबर, ठीक है, पार्ट नंबर सी कर लेते हैं। सी पार्ट देखो, अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। तो ये भी काफी इजी है। देखो ध्यान देने वाली कौन कौन सी चीज है, ये पहले तो ये इफ टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया जिसपे ध्यान देना आपको, ऑफ अ नंबर। दूसरा क्या है, एंड ऐड 3, ओके, और दूसरा जो आपका लास्ट वन बचा, आई गेट 21, ठीक है। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन करोगे इसका क्या करोगे, लेट कर लो, लेट द नंबर इज इक्वल टू x एंड 3/4 of the number is equal to 3/4 of x। मैंने आपको पहले भी बताया था 3/4, 2/5, 1/5 या 2/7, इसका मतलब क्या है, जो पहला नंबर है वो न्यूमरेटर बनता है, जो लास्ट में नंबर होता है वो डिनोमिनेटर। जैसे 1/5 है आपके बी पार्ट में, तो उसमें क्या होगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी ये चीजें। तो 3/4 ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द x। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3/4 ऑफ अ नंबर, जो कि ये रहा, एड 3/4 ऑफ अ नंबर, एड 3 आई विल गेट 21। सिंपल था, सिंपल। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अब आपको बताने की तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। तो ट्रांसपोज 3 ऑन राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। 3/4 x इज इक्वल टू 21 माइनस 3 विच विल गिव यू 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू 18। क्लियर? नाउ अब क्या है, एक डिनोमिनेटर बचा हुआ है जिसको उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखो यहां पर मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बोथ साइड बाय 4। 3/4 x, 4 से मल्टीप्लाई, 18 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 कैंसल, तो बचा क्या आपके पास, यू हैव 3x इज इक्वल टू 18 4 जा 72। नाउ अब 3 को सेपरेट करना है, क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, ठीक है, ओके। चलो तो जब ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा, देखो डिवाइड करना अच्छी बात नहीं है लेकिन करना तो पड़ेगा। 3 से 3 कैंसल, 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, सो x इज इक्वल टू 24। दिस इज योर, हाँ वेरी गुड, दिस इज योर आंसर। तो सिंपल है। फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, जो आपको स्टेटमेंट दी है उससे आप इक्वेशन बना लो। सेकंड स्टेप में क्या किया, जो इक्वेशन बनाई है उसी को सोल्व कर दो और लास्ट में आंसर लिखकर काम खत्म, ठीक है। चलो इसके अंदर जी पार्ट्स हैं, जी मतलब 7, इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, 7, ठीक है। तो इसमें से 2 पार्ट्स मैं करवा चुका हूं, तो एक पार्ट और करवा देते हैं और जो बाकी के पार्ट्स बचेंगे वो कौन करेगा, आप लोग करोगे। तो कौन से पार्ट करवाएं अभी, अच्छा तो जो लिखा हुआ है वही करवा देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, 7th यानी कि आपका जी पार्ट फिनिश करवा देते हैं
ओके चलो फिर जी पार्ट शुरू करते हैं। जी पार्ट आपके सामने है और जी पार्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है, अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर। अनवर ने अपने माइंड में एक नंबर सोच लिया, तो सबसे पहले लेट कर लो सॉल्यूशन। लेट अनवर थिंक्स अ नंबर, थिंक्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू डब्लू। बहुत टाइम हो गया ना, पहले दो पार्ट में एक्स एक्स एक्स, यहां पे भी एक्स लेट कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या मान लिया, डब्लू, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरी चलेगी, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी चलेगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी दूसरा वेरिएबल मान सकते हो। तो लेट अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू डब्लू। उसके बाद क्या कहा, इफ ही टेक्स अवे 7, टेक्स अवे 7, उसके बाद फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, 5/2 ऑफ द नंबर, तो यहां लिख सकते हो 5/2 ऑफ द नंबर। तो हमारे पास नंबर कौन है, W, तो 5/2 ऑफ द W इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया, इफ ही टेक्स अवे, टेक्स अवे ये है यहां पे रखा हुआ है, इसको बोलते हैं टेक्स अवे, इसको यहां से उठाना। अब मैंने यहां से उठा दिया, यहां पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, जो मार्कर यहां रखा हुआ था वो कम हो गए, है ना। अगर 4 मार्कर होते, 4 मार्कर्स, एक कम मैं उठा के टेक्स अवे कर देता तो क्या आता है 3 मार्कर्स, यानी कि कम हो रहे हैं। टेक्स अवे मतलब लेकर जाना, और मैथमेटिक्स में इसका क्या मतलब होता है, माइनस करना, ठीक है। तो 5/2 ऑफ द नंबर और टेक्स अवे, टेक्स अवे मतलब माइनस कितना, 7, एंड द रिजल्ट, ये सब करने के बाद जो रिजल्ट बचा वो कितना है, 23। वेरी सिंपल। नाउ ये है आपका -7, इसको कर दो, क्या करोगे, भेज दो इसके घर, थोड़ा सा कष्ट करो। तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज -7 टू द हिज घर, है ना। कहां भेजोगे -7 को, ट्रांसपोज -7 टू हिज असली वाला घर, तो यू विल गेट 5/2 W इज इक्वल टू 23। जब -7 अपने घर जाएगा वो थोड़ा हैप्पी हो जाएगा, हैप्पी होने से उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, विच इज +7। पता है ना सभी को +7 क्यों हो गया, बिकॉज जब भी आप लोग इसे किसी भी क्वांटिटी को इक्वल टू के साइन के दूसरी साइड भेजते हो तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, हाँ सब कुछ पता है तुम्हें, सब पता है, ठीक है। तो यहाँ पे W आ गया, तो 5/2 W इज इक्वल टू 30। अब क्या करोगे, अब जो डिवाइड में आपके सामने 2 लिखा हुआ है, ये रहा, ये छुटकू सा बिल्कुल 2, इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई 2 बाय ऑन बोथ साइड। तो यहां लिखो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, सो यू विल गेट 2 multiply by 5/2, W is equal to 30 divided by, sorry, multiply by 2. Now 2 से 2 कैंसिल, 32 जा 60। टेबल आप सभी को आती है, मेरी तो कमजोर है, ठीक है। तो 5W is equal to 60। अब यहां क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय 5। तो क्या किया आपने, सबसे पहले देख लेते दोबारा से, आपने क्या किया, अपना स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट के बाद आपने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सोल्व किया। सोल्व करने के लिए आपने क्या किया, प्लस या माइनस वाले नंबर सबसे पहले सोल्व किए जाते हैं। जैसे कि -7, इसको ट्रांसपोज कर दिया, उसके घर भेज दिया, -7 जब ट्रांसपोज हुआ +7 हो गया, +7 के बाद 30 बना, 5/2 था 2, क्योंकि डिवाइड में हम धीरे धीरे सोल्व करते हैं, ज्यादा जल्दबाजी करते ही नहीं है, ताकि हमारा क्वेश्चन ठीक रहे। 2 को मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, जब यहां से 2 मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया, यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या बचा हमारे पास, 5 को भी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया,
और ऐसा करने से आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पेपर पर कर रहे हो, ठीक है। और अगर कोई घर पे काम करते तो शायद मम्मी खुश होकर आपको चॉकलेट दे सकती थी, आइसक्रीम दे सकती थी, लेकिन आप घर पे कोई काम नहीं करते, सुस्त बच्चे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए कुल्फी, कुल्फी यानी कि आइसक्रीम, पता है ना सभी को, या आइसक्रीम की जगह चॉकलेट भी चाहिए हो, तो घर के काम करो और बड़ों का कहना मानो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 5 से 5 डिवाइड कर दिया, 5 से 60 में टेबल आती होगी आपको, अगर नहीं आती है तो सीख लो, हैं, इतने बड़े हो गए हो नालायक को, तो थोड़ा बहुत तो काम करो। तो 12 इज इक्वल टू W, सो योर आंसर इज 12 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ा करो, है। हर बार थोड़ा ना ऐसे काम चलेगा, नहीं आया ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, वीडियो दोबारा प्ले करना पड़ेगा अपने हाथों से, ठीक है। इन हाथों से अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, घर के बाहर थोड़ा बहुत अनाज और पानी रख दो, ताकि ये जो बेचारी चिड़िया हैं, कबूतर हैं, ये प्यासे ना मरे। और खुद भी 1-2 घंटे बाद पानी पी लिया करो, ठीक है। गर्मियां हो चुकी हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार बिल्कुल नहीं होना है, हेल्थ सबसे ऊपर है, ठीक है। और स्टडी साथ के साथ करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।